नमस्कार, हिना अधिकारी चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है कि भालू डैम ट्रैक के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की थी, बट उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जिसे आई वुड से अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर भालू डैम ट्रैक, जिसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड आई एम श्योर वो आपको अच्छा भी लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मॉर्निंग अराउंड 7:50 AM पे हमने रानीखेत के लिए रवाना हुए, जहाँ से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट करना था एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। लगभग 10 मिनट के बाद हम वो अपनी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से हमने अपने ट्रैक स्टार्ट करना था, और वो था रानीखेत में स्थित स्मृति वन पार्क। और यहाँ पहुँच के हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी पहुँच चुके थे एंड उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी। तो चलिए चलते हैं, हम भी ट्रैक को ज्वाइन करते हैं। चलो फिर आप अपनी बॉडी को स्लो कर। जैसे मैंने कहा स्वेट थोड़ा अवॉइड करना है, तो क्या करते हैं जनरली मुझे स्वेटिंग हो रही है, मैं सोच रहा हूँ वो वहाँ बॉटम फिट एक जैकेट उतारता हूँ, फुल फिट उतारता। डू इट नाउ बिकॉज वो फिर 15 मिनट में यू आर लूजिंग वो वाटर, वो स्वेट एंड यू एक्सर्ट। हमारे साथ हमारे 2 साथी और एक ग्रुप फोटो है प्लीज सबके साथ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिर वन एट द फिनिश पॉइंट। सो वेरी सो ये ट्रैक स्टार्ट होने से पहले एक ग्रुप फोटोग्राफ ली गई, जो कि आई थिंक सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रैक। ना वहाँ को छोड़ के आएंगे तो वहाँ से कुछ लेके आएंगे, विल ब्रिंग बैक पिक्चर्स एंड मेमोरी, बट डोंट ड्रॉप एनीथिंग, डोंट नो रैपर्स, नो दिस। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू। चलिए दिवांशु, यू इन फ्रंट। सो जैसे कि आपने देखा कि ट्रैक स्टार्ट होने से पहले बहुत ही अच्छे से जो ट्रैक के बारे में ब्रीफिंग की जा रही थी, और वो थे हमारे ट्रैक के लीडर जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें ट्रैक के बारे में बताया, ब्रीफ किया, और सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद हम अपना ट्रैक रानीखेत से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि जो रूट दिखाया गया था उसमें वो चौपटिया गार्डन से स्टार्ट होता था, बट इस वीडियो में जो ये हम रूट ले रहे हैं ये बिल्कुल नया था मेरे लिए भी। ये रूट जो है रानीखेत से स्टार्ट होता था और ये रूट जंगल से ही स्टार्ट होकर जंगल पे ही ख़त्म होता था। दोस्तों, अब मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाई पॉइंट जो है हमारे इस ट्रैक की, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और वो हाई पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो हमारा ट्रैक था, दिस ट्रैक इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय अ रेपुटेटेड रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रानीखेत। मीन्स हमारा जो ये ट्रैक था वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑर्गेनाइज था, जिस कारण ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द सेकेंड हाई पॉइंट ऑफ आर ट्रैक इज़ द एज ग्रुप। मीन्स हमारे ट्रैक में हर एज ग्रुप के लोग मौजूद थे, लाइक 14 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक के ट्रैक मेंबर्स मौजूद थे, जिससे आप ये समझ ही सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस से भरा हुआ ट्रैक था ये हमारा, और जिसे शायद मैं इस छोटी सी वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी ना कर पाऊँ। द रेपुटेटेड पीपल ऑफ आवर कंट्री, जिनकी प्रेजेंस से हमारा जो ट्रैक और भी स्पेशल हो जाता है, जिसमें कर्नल, मेजर, JCOs एंड अदर आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद थे, और उनके साथ ट्रैक करना लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू। क्योंकि जो हमारे देश के आर्मी होती हैं वे बेसिकली अपनी यूनिट में ही ट्रैवल करते हैं, अपने यूनिट में ही उनके इवेंट्स होते हैं, बट हम सिविलियंस का उनके साथ ये ट्रैक शेयर करना just can't even express in my words।
तो हम रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, अपना ट्रैक कर रहे थे और रास्ते में हर चीज़ हम आपस में शेयर करते हुए जा रहे थे। यहीं से ऊपर जाते हुए एक होल फार्म द हेरिटेज एक प्लेस है जो अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है और यहाँ पे आज भी लोग शूटिंग के लिए आते हैं। अगर मैं बात करूँ भालू डैम के ट्रैक की तो ये पूरा जंगल का रास्ता था जो कि बहुत ही घना जंगल था, तो यहाँ आप अकेले तो नहीं आ सकते। बेटर है आप एक दो लोगों के साथ या ग्रुप में ही आए, जिससे आप अपने हाइक को और भी एंजॉय कर पाएंगे। पूरे ट्रैक में आपको चीड़ के, बांज के, बुरांश के बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे और हर एक पेड़ की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। और अगर मैं बात करूँ बुरांश के पेड़ की तो ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है तथा नेपाल में भी बुरांश के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। इसका पेड़ पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। पहाड़ों में बुरांश के फूलों का जूस बनाया जाता है जो टेस्टी तो होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, ये बांज का जंगल है पूरा। बुरांश, बांज, देवदार, चीड़ ये सब आप लगा सकते हैं, काफल नहीं लगा सकते। हाँ, ये पूरे पेड़ बांध देंगे। हाँ, ये सब बांज। आप बुरांश वो काफल नहीं लगा सकते। खाल का मेहंदी भी बना सकते हैं। हाँ, रंग ये बांज के। और रीजन मालूम है काफल क्यों नहीं लगा सकते आप? काफल का वही पेड़ लगता है जो बर्ड काफल खाती है, उसके बाद बीच में बाहर निकलता है, उसकी प्रोसेसिंग वैसे ही होती है। तो ये नया था। I was cycling on this route, ये जो ये रोड जाती है ना शेवरॉन के आगे। हाँ हाँ, जो बंगलो रोड जिसे कहते हैं। हाँ, शेवरॉन से APS जाती है। I was cycling and I saw दो लड़के climbing on the tree, एकदम अंदर की तरफ गिरने को, और पेड़ पे चढ़े हुए हैं और एक नीचे खड़ा है। तो मैंने रुक के पूछा कि क्या कर रहे हो? साहब ये लोग तोड़ रहे हैं। मैंने क्या है? ओके। काफल है। मैंने भी दिखाओ, तो इतनी अच्छी चीज होगी कि लोग है ना अपनी जान पे लगा के चढ़ के तोड़ रहा है। फिर इट वाज गुड, नॉट वेरी गुड बट इट वाज ओके। फिर उसके लिए तो थोड़ा बड़ा और थोड़ा तरह का मिले वो ठीक वेस्ट होता व्यू है। है ना, वेस्ट हाँ, उनके जो लॉन है वहाँ पे भी लगा हुआ है। इसी तरह आपस में हंसी मजाक करते हुए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुँच के एक हमें प्यारा सा डॉग मिलता है जो हम सबको देख के इतना खुश होता है। अपनी खुशी जो है वो इस तरह जाहिर कर रहा है, सबके पास जाके सबके साथ खेल के, तो वो अपनी जो खुशी का इजहार कर रहा है। बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था वो हम सबको देख के। और ये है चौपटिया का रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पहुँच के थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, रिफ्रेशमेंट लेते हैं। An army fights with the ammunition but marches in the stomach. So this is equally important. Is it a food break? पानी की जरूरत होगी ले लेना, मेरे पास है बोतल भरी हुई, इसको पड़ेगी तो नीचे पानी पी। चाहिए किसी को पानी? नहीं, आप लोग आफ्टर रिफ्रेशमेंट हमारी हेड काउंटिंग होती है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ग्रुप में हाइक कर रहे हैं तो हेड काउंटिंग के बाद हम चल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र की ओर।
तो यहाँ पे कत्यूरा डायनेस्टी थी। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो पहले तो ये कहा जाता है कि पहले यक्ष किन्नर हिमालय में ये लोग रहते थे, उसके बाद लोगों ने बसना शुरू किया। तो यहाँ पे जो लोग थे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त, ये उनका राज था, तो ये एरिया भी उन्हीं के अंडर आता था। समुद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे उनका गुप्त राजवंश खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो उनके सामंत थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर किया। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 5th 6th सेंचुरी के। तो वो पहली डायनेस्टी, पहला राजवंश यहाँ का कत्यूरा डायनेस्टी जिसे कहते हैं, गरुड़ या कार्तिकेयपुर का था, वहाँ राजधानी थी, वो ओरिजिन में आया। उन्हीं में एक राजा था सुधारदेव, उनकी वाइफ थी पद्मावती। उन्हें ये एरिया बहुत पसंद था। अब ये कहा जाता है कि दिस वाज द पर्टिकुलर एरिया जो उनको पसंद था। तो रानी क्षेत्र जो बाद में बिगड़ के रानी खेत, ओरिजिन ऐसे बताया जाता है कि इसका रानी खेत वहाँ से था। तो जैसा ये कहानी है कि कत्यूरा वंश के राजकुमार थे। अब ऐसा लेजेंड में कहा जाता है कि जो किंग थे, कोलू देवता के जो फादर थे, उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, बेटा नहीं हुआ। तो अब ये लेजेंड है, ऐसा लेजेंड आपको एमपी में भी सुनने को मिलता है कि ये एक बार शिकार के लिए गए थे, तो अपने सेना से छूट गए, आगे जाके ये अकेले रह गए। तो इन पे एक बाघ ने अटैक किया, तो ये अकेले थे उस समय। तो फिर वहीं की एक लोकल लड़की धनुष्मान लेके वो इनकी हेल्प के लिए आ गई थी। एंड ऑफ कोर्स द किंग लेटर ऑन मैरिड, they got married, she got pregnant। तो बाकी ऐसा कहा जाता है कि कोई संतान नहीं है। तो जब डिलीवरी हुई तो उन्होंने कहा कि हम कराएंगे, तो वो रानी चलेंगी। तो जब गोलू जी पैदा हुए तो एक गोल मटोल सा खूबसूरत सा राजकुमार, उन्होंने क्या किया, उसे एक टोकरी में रख के नदी में भाग गए। ये जो अपनी काली कुमाऊं वाली नदी जो बागेश्वर के नीचे, ये सॉरी पिथौरागढ़ के नीचे से जाती है ना, उसमें बाहर ही आ गया। और उनसे कहा कि वो सिलबट्टे का सिल होता है ना, कि तेरे पेट में ये था, तो जो आपको ऐसा लगता ना कि हाँ वॉर्म में ये था, वो रख दिया और इनको बाहर दिया। तो वहाँ आगे जाके किसी ये दंपति को मिले। अब गोलू जी का ऐसा था खूबसूरत गोल मोटल था, उनका नाम गोलू रख दिया होता था बच्चों। अब वहाँ पे जनरली क्या होता था, जब ऐसे ऐसे गोलू जी बड़े हुए तो जब आपस में बच्चे खेलते हैं, कोई डिफरेंस हो गया, कुछ हो गया, तो गोलू जी बीच में आके कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो ही विल ऑलवेज डू जस्टिस। अब चाहे वो राजसी खून था या जो भी था, तो जब ये चीज़ थोड़ा थोड़ा वहाँ पे पॉपुलर भी हो गई। ये जब कुछ भी कोई डिस्प्यूट होता था, गोलू को बुलाओ, वो फैसला करेगा। बाद में ऐसा होने लगा कि पंचायत में भी यार गोलू को एक बार उसकी राय ले लो। तो एक बार राजा का पूरा कॉन्वॉय उधर से जा रहा होता है। अब इसके 2 लेजेंड हैं जो मैंने सुने हैं, वेरीफाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ये होता है, एक में ये है कि शायद गोलू को मालूम था उसके, बिकॉज थोड़ा कुछ सुपरनैचुरल पावर भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये रानी वहाँ पे नदी के किनारे बैठी थी, एक लकड़ी का घोड़ा लेके आते हैं। घुड़सवारी का इन्हें बड़ा शौक था, लेकिन घोड़ा तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो पानी पिलाते हैं। तो रानियाँ कहती हैं देखो कैसा मूर्खता कर रहा है, लकड़ी का घोड़ा पानी थोड़ी पीता है। तो गोलू जी कहते हैं कि अगर एक महिला के पेट से पत्थर हो सकता है, तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तो एक लेजेंड तो है ये कि ऐसे पता चला कि ये गोलू जी। दूसरा ये है कि राजा जब उधर से गुजरे तो जनरली किसी ने मेंशन कर दिया यहाँ पे तो मॉक कोर्ट लगते हैं, मतलब आपस में फैसले हो जाते हैं, और मॉक कोर्ट में फैसला गोलू जी करते हैं। तो जब गोलू को बुलाया गया तो किंग वाज स्टन्ड बिकॉज ही वाज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द किंग, बिकॉज ही वाज किंग्स सन। सो दैट इज हाउ दे फाउंड आउट कि गोलू इज, वो हमारा जो वंशज है, मेरा जो बेटा वो गोलू, उसको ले आए। बट बाय दैट टाइम ही वाज अ वैगाबॉन्ड। अब वो आवारा मस्त, उसके राजसी तरीके से तो परवरिश हुई नहीं, वो तो मस्त मौलाद है। तो गोलू जी को बाद में ले भी आए, तो वो घूमते रहते थे। तो उनका लेजेंड यही है कि, और जब वो राजा भी बने, he would always wander around on his horse and throughout the kingdom he will travel। और जहाँ कहीं भी injustice होती थी उनको पूछा जाता था, बिकॉज बचपन से ही उनका जो नरेशन सेट हो, नैरेटिव जो सेट हुआ, ये हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो जस्टिस गोलू जी करेंगे। एंड देन इवेंचुअली वो फिर यहाँ के इष्ट देव माने जाते हैं। आज भी हम कहते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो आप गोलू जी के पास जाइए। तो आज भी लोकल लोग गोलू जी की शरण में जाते हैं। अगर आप किसी भी गोलू मंदिर, स्पेशली अगर चितई में जाते हैं, आपने सबने देखा होगा लेटर्स हैं, हजारों लाखों लेटर्स हैं, तो लोग अपनी गुहार लगाते हैं। अब वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि मैं 10th में पास नहीं हो रहा, तो गोलू जी पास कर देना। अब वो अपनी श्रद्धा है, बट उसमें गोलू जी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट ये कहा जाता है कि अगर आपके खिलाफ कोई इनजस्टिस हो,
जैसा कि आपने देखा, ये हमारे ग्रुप लीडर थे जो हमें स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ ब्रीफिंग देते रहते थे। रास्ते भर में कुछ ना कुछ नई नई किस्से कहानियाँ सुना रहे थे जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। और ये किस्से कहानियाँ सुनते हुए अपने रास्ते को एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे, जो हमारे रास्ते को और भी एंजॉयबल बना रहा था। They're taking my services because of certain reasons. We have almost completed half of the way of our hike। तो यहाँ पहुँच के हमने अगेन एक बार और हेड काउंटिंग की और थोड़ी सी ब्रीफिंग की हमारे जो ग्रुप के लीडर थे, और एक ग्रुप फोटोग्राफ ली हमने। ये पूरा ट्रैक जंगल का ट्रैक था, तो यहाँ के लोकल लोगों की माने तो आपको जंगली जानवर भी दिख सकते हैं, क्योंकि डैम के आगे एक गांव है और इसी जंगल के रास्ते से ही वो चौपटिया का आना जाना करते हैं। और इसी तरह एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए कब हमने ये 3 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल भी पता नहीं लगा। नॉट इवन मुझे, इवन किसी को भी पता नहीं लगा कि हमने कब ये अपना ट्रैक इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया और हम पहुंच गए भालू डैम। हाथी भी होते थे ना, हाथी नहीं, बस हाथी इस साइड पे नहीं, इस साइड पे नहीं, हाइट बहुत है ना, इस साइड पे हाथी नहीं आएगा, टाइगर नहीं आएगा, भालू आएगा। तो उसमें क्या बोलते आपका मानसून में तो ये लोगों के लिए काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट भी है, तो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से कैंपिंग करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये 3-4 लोगों का ग्रुप आया है, वो यहाँ पे आके कैंप। हम सब भी यहाँ पहुँच चुके थे एंड सबसे पहले यहाँ पहुँच के एज़ पर द रूल हेड काउंटिंग हुई और सब ने अपना अपना रिफ़्रेशमेंट खोला और आपस में शेयरिंग करते हुए हम सब ने रिफ़्रेशमेंट लिया हल्का फुल्का। और हम सब अपने साथ लंच बॉक्सेस भी लेके आए थे, तो हमने भी जो है कैंपिंग की। बट यहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे हमने कैंपिंग की, तो बने रहिए वीडियो में, वो भी आप देखेंगे। अगर आप विंटरनेस में कहीं फंसते भी हैं तो काफी हफ्तों तक हमारी बॉडी हम अपनी कैंपिंग के लिए अपनी प्लेस की ओर जाने लगते हैं। चंबा दिखाई देखो, यहीं से बता देता हूँ। ये हैं आपके गेट वाल में 3 जो हैं, ये गेट वाल में है, ठीक है। गेट वाल के बाद आपके यहाँ पर बीच में जो दिखा रखे हैं भी जगह है, ये ओवरफ्लो टेम्पल है। इधर की तरफ से इसमें मार्किंग होगी, ये मार्किंग से उससे पता चलेगा किस लेवल तक की ये पानी के प्रेशर को सह सकता है, ठीक है। उससे ऊपर जैसे पानी आएगा तो कुछ पानी तो ओवरफ्लो से निकल जाएगा, देख रहे हैं ओवरफ्लो वाले। अगर फिर भी पानी अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये गेट वाल्व खोल देते हैं। ये गेट वाल्व के नीचे जो है सीधे पानी वहाँ से नीचे की तरफ एक आउटलेट होगा, तो आउटलेट खुल जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब ये पानी जा करके जो है रुक गया ना, सेडिमेंटेशन हो गया, इस चैम्बर के अंदर आ रहा है। ये चैम्बर से एक पाइपलाइन तो इन्होंने ये भेज दी है ग्रेविटी सिस्टम से ओमकाराम को जाना, ठीक है। एक इसी को पानी को आगे ले करके इन्होंने आगे कहीं चैम्बर बना रखा हुआ है, वहीं पर एक पंप होगा, ठीक है। वो पंप से पानी को पंप करेंगे तो ये पानी यहाँ से जाएगा झूला देवी के पास जो बड़े टैंक है, उस टैंक में जमा होगा। अब यहीं पर जहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, इसमें पूरा प्लांट है या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है। प्लांट होना चाहिए वैसे, उसमें होगा सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफिकेशन, फिर वो पानी उससे आगे को जाएगा।
इस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीने लायक पानी। वो कहते हैं ना घास हरी होती है, तो उसका एक सिंपल सा सेंटेंस है, द ग्रास माइट बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हो सकता है सामने वाली घास ज्यादा हरी हो, बट इट्स इक्वली हार्ड टू कट। काटने में मेहनत उतनी है, तो मुझे सामने वाले की घास हरी जरूर है, वो भी हो सकती हरी, काटने में तो मेहनत लगेगी लगेगी। ट्रेनिंग के नाम पे ना फटीग है, मतलब क्या करा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बट उसी के लिए एक सिविलियन जो होता है आउटसाइड आर्मी, पीपल पे सो मच ऑफ मनी टू एक्सपीरियंस। तो हमने कैंपिंग के लिए ये प्लेस चूज़ की। यहाँ पहुँच के आपस में एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद हमने अपने लंच जो है वो खोले, और इस लंच में एक बहुत ही स्पेशल बात थी, स्ट्रेंज बात थी आप कह सकते हैं, कि यूनिवर्सल लंच था ये। सबके टिफ़िन में आलू पूरी एंड आलू पूरी था, एंड इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस ओनली। तो ये भी एक मेमोरी का एक और हिस्सा जो है ऐड ऑन हो गया था, आलू पूरी इन एवरीवन्स टिफ़िन। तो हमने आपस में जो है लंच शेयर किया, बहुत अच्छे से खाया और इतना मज़ा आया, कांट इवन टेल कि क्या वो फील था सबके साथ बैठ के खाना और शेयर करके खाना। तो बहुत ज़्यादा, इवन जितनी भूख थी उससे ज़्यादा ही। सो आफ्टर लंच एंड सम फोटो सेशन अराउंड हाफ एन आवर हमने वहाँ पे स्पेंड किया, और हम चल पड़ते हैं वापसी की ओर। एंड एज़ यूजुअल वापसी का रास्ता भी सेम ही था, हंसी मजाक करते हुए एंड एंजॉय करते हुए रास्ते को हम पहुँच जाते हैं चौपटिया। ये हमारे ग्रुप मेंबर में सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, और बहुत ही फ़नी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस। इन्होंने हमें बहुत सी कहानियाँ भी सुनाई अपने एक्सपीरियंस की। क्या कहते हैं, हाउस द जोश? तो फिर मैं अभी देखिए, अभी तक तो मैं ही बोल रहा था, तो अब मैं इसमें भी ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्कशन सेशन आप कर लीजिए, एंड डू एड्रेस एंड आस्क अबाउट द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम एवरीवन। So welcome back everyone, and it was amazing to see such a versatile group in terms of age. I mean, the youngest member being Mahim, and the senior most being Pramod Sir. फोटो अच्छी आनी चाहिए। बहुत टाइम के बाद बनता है मैम। यहाँ पहुँचकर चाय पकौड़ियों के स्नैक्स के बाद एक ब्यूटीफुल फेलिसिटेशन स्टार्ट होती है। सभी ट्रैक मेंबर्स को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के साथ फेलिसिटेट किया जाता है, जो कि आई थिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स। और इसके साथ एक ब्यूटीफुल मोड के साथ हमारा जो है ट्रैक है ये संपन्न होता है, और सभी अपने साथ बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज लेकर जाते हैं। एंड आई होप गाइस आपको भी ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ you want to know about the organization who has organized this whole track, please do comment. Surely I'll tell you about it. And at last, thank you so much for watching, guys. Bye and take care.